अस्सलामुअलैकुम जी। नॉलेज हब की दुनिया में खुशामदीद। मैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान। आज हम बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड है क्या, इसकी ज़्यादती से हमारे जिस्म में क्या पेचीदगियाँ होती हैं, इसकी ज़्यादती की अलामात क्या हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड सिंपल अल्फाज में आप बात करें तो यूरिक एसिड एक हमारे जिस्म का कुदरती फुजला है। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो ऐसी खुराकें जिनमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है उनमें एक मादा होता है प्योरीन। जब ऐसी खुराक हम खाते हैं तो उसके नतीजे में फुजले के तौर पर या फासद मादे के तौर पर यूरिक एसिड जन्म लेता है, जो कि हमारे जिस्म में एक नॉर्मल मकदार में रहना चाहिए। जब ये यूरिक एसिड हमारे जिस्म में नॉर्मल मकदार से ज़्यादा हो जाता है तो सेहत के बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, इसलिए यूरिक एसिड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजूहात क्या हैं। सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूरिक एसिड औरतों के मुकाबले में मर्दों में ज़्यादा हो जाता है और इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें एक तो ऐसी खुराक है जिसमें हम प्योरीन की मकदार ज़्यादा ले लेते हैं, उसके अलावा मोटापा, उसके अलावा गुर्दों के जिनको मसाइल होते हैं उसकी वजह से गुर्दे यूरिक एसिड को हमारे जिस्म से खारिज नहीं कर सकते, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। तम्बाकू नोशी यूरिक एसिड को ज़्यादा करने का बायस बनती है। उसके अलावा तवील नशिस्त, मतलब जो अफराद ज़्यादा बैठ के काम करते हैं या सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी जिसमें हम के ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, उस वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। अज़ाफ़ी ब्लड प्रेशर की वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। शराब नोशी की वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है और कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जिनके लेने से यूरिक एसिड की मकदार ज़्यादा हो जाती है। खुराक में वो खुराक जिनमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है, ज़ाहिर सी बात है उनमें प्योरीन की मकदार भी ज़्यादा होती है। ऐसी खुराक लेने से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। ये चंद वजूहात हैं यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं यूरिक एसिड के बढ़ने की अलामात और पेचीदगियों की। तो यूरिक एसिड जब हमारे जिस्म में इसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है तो इनकी अलामात में एक तो पाँव के अंगूठे में सूजन हो जाती है, हमारे बहुत सारे जोड़ों में सूजन हो जाती है, जैसे घुटने के जोड़, हाथों और पाँव की उंगलियों के जोड़, चलने फिरने में मुश्किल होती है और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये चंद अलामात हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया है। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि हम अपने यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यूरिक एसिड को बग़ैर मेडिसिन के कंट्रोल करने की तरफ जाना चाहिए। ये बहुत ही सादा तरीका है कि इसमें हम अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को थोड़ा सा तब्दील करके यूरिक एसिड जैसी बीमारी से बच सकते हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले तो हमें पूरे 24 घंटे में 12 से 16 गिलास पानी के पीने चाहिए। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारे जिस्म में फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गुर्दे पानी के साथ हमारे जिस्म में से पेशाब के रास्ते यूरिक एसिड को बाहर ड्रेन कर देते हैं। उससे यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। दूसरा, अगर हम रोज़ाना 20 से 30 मिनट वॉक और वर्जिश करें तो उससे भी हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पे आमतौर पे तो ये देखने में आया है कि ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाने से ही हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन चंद तहकीकात में ये भी आया है कि ज़्यादा मीठे वाली ग़िज़ा खाने से भी यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है।
तो हमें ज़्यादा मीठे वाली चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स और मशरूबात से भी परहेज़ करनी चाहिए ताकि हमारा यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में रह सके। उसके अलावा चंद घरेलू खाने या चीज़ें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से हम यूरिक एसिड के लेवल को आस्ता आस्ता कंट्रोल में रख सकते हैं। उनमें सेब है, आप सेब खाएं, सेब का सिरका इस्तेमाल करें, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आप यूरिक एसिड के लेवल को आस्ता आस्ता कंट्रोल में ला सकते हैं। उनमें अखरोट है, अखरोट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके अलावा बादाम हैं, बादाम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आप यूरिक एसिड के लेवल को आस्ता आस्ता कंट्रोल में ला सकते हैं। आखिर में हम बात करते हैं कि अगर यूरिक एसिड का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म में हो जाए तो उससे सेहत के क्या मसाइल हो जाते हैं। तो उसमें आपने आम तौर पर कॉमन बीमारी का नाम सुना होगा, आर्थराइटिस, जिसे गैंठिया कहते हैं। उसमें हमारे जोड़ों में सूजन हो जाती है, तो उसके लिए हम आम तौर पर दर्द की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पेन किलर आप ले सकते हैं और चंद मेडिसन हैं जिनसे हम यूरिक एसिड का लेवल कम कर सकते हैं। उसमें ज़ाइलोरिक के नाम से मेडिसन आती है, यूरिगो के नाम से मेडिसन आती है। वो आप अपने डॉक्टर साहबान की तजवीज़ के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूरिक एसिड से बचने का सबसे आसान हल सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है। आप सेहतमंद ग़िज़ा खा के, वर्जिश करके और वॉक करके यूरिक एसिड से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी वीडियो को दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।